हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि एक टाइप का फिक्स्ड पैटर्न जो होता है वो आ गया था। बेसिकली वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब जो दूसरा फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन आता है एलसीएम का, लिखिए एलसीएम चल रही थी टॉपिक, वो लिख। वो पैटर्न क्या है? द नंबर which when divided by A, B, C leaves the remainder x, y, z in each case। ठीक है, इसका आंसर होता है LCM ऑफ A, B, C क्या होता है? K माइनस M। ये होता है LCM ऑफ ABC इंटू K माइनस M। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जहां पे ये K तो वही पुराना कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। और M क्या होता है? देखिए M की वैल्यू होती है x माइनस ए। ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ये फ्रेम ही ऐसा होता है हर बार कि x माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू z माइनस सी इज इक्वल्स टू m। आप इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू रख दीजिएगा, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। What is the largest 6-digit number which when divided by 12, 15, 20, 24 and 30 leaves the remainder 8, 11, 16, 20, 26। ये जैसे अभी हमने फिक्स्ड पैटर्न का पैटर्न डिस्कस जो किया है उसी के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पे कि हमें निकालना था बेसिकली इसका एलसीएम हम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 24 और 30। इसका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कैसे निकालते थे भाई? शॉर्टकट बताया था आपको। इसको आपको लिखना है 6 5 30 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 5 30। 24 को कैसे लिखते हैं हम? 6 4 24, तो 6 तो आपके पास पहले से ही है, इंटू 4 कर दीजिएगा 24। आपके लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। 20 क्या होता है? 5 4 20, 5 4 20 है, हो गया। 5 3 15, 5 3 15 है, हो गया। 4 3 12, 4 3 12 है, हो गया। मतलब आपका एलसीएम ये है। ओके, एलसीएम है कितना? 5 4 20, 3 2 6, 6 इंटू 20 120 आपका एलसीएम है। सही है, ये एलसीएम है। आपको इन चीजों की अब जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया कि इन सबका एलसीएम क्या है? 120 है। इसका एलसीएम क्या है? 120। पैटर्न क्या कहता था? पैटर्न ये कहता था कि अगर कोई भी ऐसे बोलता है लार्जेस्ट 6-digit नंबर विच डिवाइडेड बाई दिस ऑल नंबर लीव द रिमाइंडर दिस इन ईच केस। आप ये देखिए, इसका फिक्स पैटर्न का फॉर्मूला क्या था? एलसीएम हम निकालते थे, वो आ गया इंटू के माइनस एम, ए बी सी का माइनस एम। एम क्या होता था? ए माइनस एक्स या बी माइनस वाई या सी माइनस जेड, यही होता है। ठीक है, तो होगा क्या इसका? आप चाहें 12 माइनस 8 करेंगे 4 आएगा, 15 में से 11 हटाएंगे 4 आएगा, सब में आपका 4 आएगा डिफरेंस। तो आपका वो नंबर क्या है? 120 के माइनस 4 वो नंबर है। ठीक, अब आपको चाहिए लार्जेस्ट 6-digit नंबर। तो लार्जेस्ट 6-digit नंबर के लिए आप सबसे लार्जेस्ट 6-digit नंबर ही ले लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 999999, 3 3 6। ठीक है, तो आप लार्जेस्ट 6-digit नंबर ले लीजिए। आप इसको 120 से डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करते हैं हम 120 से। 8 सा 960, 39, 9 फिर कैरी हो जाएगा। 3 सा 360, फिर 39, 9 कैरी हो जाएगा। 3 सा 360, फिर 39, 9 कैरी होगा। तो 3 सा
360, फिर 39, 9 कैरी होगा, फिर 360, 39, 399 आ रहा है, आप 3 इधर लेके जाएंगे तो फिर 360 आएगा, तो आखिरी में आपका रिमाइंडर बचेगा 39। ठीक है, आपका रिमाइंडर बच रहा है 39। ओके, तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या पता चल गया, कि अगर यहां पे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा, तो अगर हम 120 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो 39 रिमाइंडर आता है। तो अगर वो 39 हम हटा देंगे, लार्जेस्ट मतलब 999999 से 39 हटा देंगे तो वो नंबर 120 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हटा देंगे, हटा दीजिए, कितना आएगा 99999 माइनस 39, आपका 06999, आपका ये आ गया। बस ये आपका आंसर हो जाता अगर आपको ये 4 ना दिया होता तो। मगर आपको बोला है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर तो आपका ये है पूरा का पूरा, माइनस आपको 4 और करना है तो 4 और बस घटा दीजिए, यही है आपका आंसर 99999 सॉरी 956, आपका ये आंसर है। तो आपका आंसर क्या है ये, ठीक है, कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, चलिए ये अगला आपका क्वेश्चन है। 3 electronic device make a beep after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They all beep together at 10 a.m. in the morning. Next time when will they beep together? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद से बीप की आवाज निकालता है। एक साथ सबने बीप निकाली 10 बजे। अब अगली बीप की आवाज उनकी कितने बजे आएगी? तो अगर अगली आवाज लानी है तो उन तीनों का एक साथ लाना पड़ेगा। अगर तीनों एक साथ आएंगे मतलब आपको वो अगला मतलब सबसे पहले जो पड़ेगा, सबसे पहले अगर पड़ रहा है तो मतलब आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ 10 बजे हैं, यहाँ से शुरू होते ही जो सबसे पहले तीनों की बीप आवाज सुनाई देगी और वो भी कॉमन रहेगा वो, तो आपका क्या है, ये कॉमन रहेगा तो ये मल्टीपल होगा, और ये लीस्ट है 10 से एकदम नियरेस्ट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली आपको निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप का फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कई एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा। इसको कैसे करेंगे ये देखिए, आपको निकालना है एलसीएम किसका, 48, 72 और 108 का। 48 को क्या लिखते हैं, 6 8 48 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, 6 8 48। 72 को हमको चाहिए 9 8 72, 8 पहले से ही है, 9 के लिए ये 3 है, बस एक 3 की कमी है, डाल दिया, ये आ गया आपका 72। अब आते हैं 108 में, 2 इंटू 54 और 6 9 54 होता है, तो 2 इंटू 6 इंटू 9 चाहिए आपको। तो आपके पास 6 भी है, 2 भी है और 9 के लिए एक 3 भी है, अगला बस एक 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 3 2 6, 2 12, 2 20, 3 2 6, 2 12, 2 24, 2 48 इंटू 9, 432, आपका ये एलसीएम आ गया 432। अब हमारी इस जरूरत इसकी पूरी हो गई, हमें ये पता चल गया कि इन तीनों का एलसीएम कितना है, 432 सेकंड की लिखने वाले, मतलब 432 सेकंड्स के बाद ये जाकर के फिर एक साथ बीप करेंगे। तो अगर 432 सेकंड्स के बाद वो बीप कर रहे हैं तो 432 सेकंड्स में आपके कितने मिनट हैं, 4 अगर हम 60 करते हैं तो 60 इंटू 7 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 420 सेकेंड्स प्लस 12 सेकेंड्स आपके बचे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद आपका जाकर के फिर से एक बार भी बजेगा। तो अगर आपका 10 बजे बज रहा था तो अगली बार बजेगा 10:17 और 12 सेकेंड, सॉरी 10:07 और 12 सेकेंड। ठीक है, तो आपका 10:07 12 सेकेंड, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, अगले पैटर्न का क्वेश्चन है ये, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर 1728 एंड k इज 5184, अगर दो संख्याओं का एलसीएम 5184 है, वो दो संख्याएं हैं 1728 और k,
तो बोलता है कि k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसमें एकदम पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आपको याद हो, जैसे 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते थे तो क्या आता था, 2 8 जा 16, 1 2 6 2 4 जा 8, 2 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये आ जाता था 6 का क्यूब, तो ये आ जाता था 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक। तो बेसिकली आपका आ जाता था 17 28 और के जिसका एलसीएम है आपका 5184, हमें ये निकालना है। 17 28 भाई हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करते हैं तो 2 की पावर 3 और 3 इधर है, तो 2 की पावर 6 और ये क्या है 3 की पावर 3, सही है। अब हम 5184 5184 को करते हैं फैक्टराइज। 5184 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। और 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 81 जा 9 9 जा, तो बेसिकली आपका इसका आ जा रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 9 है, तो 3 की पावर 9 इंटू 9 मतलब 3 की पावर 4, 3 9 इंटू 9 3, ये 2 ये 3 का 2, तो 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। अब भाई मैंने जो पहले वीडियो में बताया था अगर आपको वो ध्यान हो, तो एलसीएम क्या करते थे हम, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते थे, मैक्सिमम पावर लेते थे, अगर आपको ध्यान हो तो मैक्सिमम पावर लेते थे। अगर हम, ध्यान है आपको ये बात, अगर ये बात आपको ध्यान में है तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेते थे, ये हमें याद है। मैक्सिमम पावर अगर लेते थे तो 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो भाई 3 यहाँ से तो यहाँ गया नहीं होगा, तो मतलब ये है कि 3 की पावर यहाँ पे 4 रहा होगा, तभी मैक्सिमम 3 की पावर 4 यहाँ पे हमने ले लिया था, ऐसे ही कर रहे थे। जिसका मैक्सिमम होता था हम देखते थे इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, वो वाला 3 पे चढ़ा देते थे पावर। 2 की पावर 6 है, मतलब 2 की पावर 6 यहाँ भी है, तो भाई मेरे यहाँ पे 2 की पावर आपकी 0 से 6 तक कुछ भी हो सकती है। अगर 6 होगी तो भी आपका 2 की पावर 6 यहाँ होगा, 0 होगी तब भी ये मैक्सिमम हो जाएगा 2 की पावर 6। तो आपकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, आपकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इतनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर यहाँ 5, 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर इसकी 7 वैल्यूज हैं तो के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 7। क्यों, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये और ये, फिर से ऐसे करते करते 7 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसलिए आपका आंसर होगा 7। ओके, समझ में आ गई ये क्वेश्चन, आपको फिर से समझ में आ गया कंप्लीटली, पूरी तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार देख लीजिए। एलसीएम ऑफ टू नंबर 17 28 एंड के इज गिवन एज 5184, बोलता है कि के की तब कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। हमें पता है 17 28 का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जब निकालते हैं तो 2 3 5 7 के करस्पॉन्डिंग पावर्स में आ जाता है, हमने उसको लिख लिया और इसका लिख लिया। अब हमें पता है कि इन दोनों के मैक्सिमम पावर्स यहाँ पे जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो 6 और 3 और यहाँ पे 4 रहा होगा तभी यहाँ पे 4 गया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, मतलब क्या है कि ये वैल्यू 6 से कम थी। 6 से अगर ज्यादा होती, ज्यादा तो हो नहीं सकती, अगर ज्यादा होती तो वो वैल्यू यहाँ होती, ज्यादा नहीं है, मतलब 6 यहाँ से यहाँ गया है, मतलब ये वैल्यू 0 से 6 तक जा सकती है। अगर यहाँ पे 2 की पावर 6 भी है तो 6 और 6 कॉमन है, इसलिए 6 जाएगा, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 6 तक कितनी वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, इसलिए आपका आंसर 7 है। समझ में आ गया, नोट करिए। और ये टाइप खत्म होता है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम कोशिश करेंगे एचसीएफ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।